उत्तराखंड पंचायत चुनाव मामले में हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को एक बार फिर झटका दिया है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव पूरी तरह पंचायत राज अधिनियम के अनुसार कराए जाएं। आयोग की 11 जुलाई के आदेश पर दाखिल रिव्यू पिटीशन भी खारिज कर दी गई है। इससे पहले कोर्ट ने 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम होने वाले प्रत्याशियों के नामांकन को अमान्य माना था। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने यह भी कहा कि चुनाव के बाद कोई भी पीड़ित व्यक्ति चुनाव याचिका दाखिल कर सकता है। कोर्ट के इस रुख से चुनावी प्रक्रिया पर फिर से असमंजस गहरा गया है। उत्तराखंड में जारी पंचायत चुनाव से संबंधित एक विवाद माननीय न्यायालय के सामने आया था कि जिन लोगों के नाम 2 मतदाता सूचियों में हैं या 2 से अधिक मतदाता सूची में हैं, क्या वो चुनाव लड़ने के लिए योग्य हैं या नहीं है। माननीय न्यायालय ने पाया था कि प्रथम दृष्टया वो योग्य नहीं हो सकते हैं। तो एक आदेश पारित हुआ था 11 जुलाई 2025 को। उससे एक स्थिति ये हो गई थी कि अब चुनाव प्रक्रिया आगे चलेगी या नहीं। तो इसलिए हमने तत्काल इस मामले में सुनवाई करते हुए उस आदेश को का स्पष्टीकरण चाहा था या उस आदेश को जो हमने उस रोक को हटाने का आग्रह किया था। अब माननीय न्यायालय के सामने हमने जब आग्रह किया कि इस मामले को आज सुना जाए, तो माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि हमने कोई स्थगन आदेश नहीं दिया है, चुनाव प्रक्रिया जारी रहेगी। तो इसलिए कोई स्थगन आदेश को वापस लेने का कोई औचित्य नहीं है। अगर किसी कानून का उल्लंघन हुआ है तो वो कानून में प्राविधान है, उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई होगी। अब मामले की सुनवाई पहले से ही 11 अगस्त 2025 की तिथि निर्धारित है। इलेक्शन कमीशन की ओर से अर्जेंसी मेंशन करने पर मैटर आज लगा था। स्टे वेकेशन इलेक्शन कमीशन वगैरह से हमने फाइल किए और हमारा जो अनुरोध कोर्ट के सामने था वो ये था कि 6 जुलाई के आदेश के को स्टे कर जाने के प्रभाव से पूरा इलेक्शन की कार्रवाई स्टे ना मानी जाए। कोर्ट ने क्लैरिफाई किया, मेंशन के दौरान ही कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि इलेक्शन को स्टे नहीं मानेंगे और ये से इलेक्शन हमने स्टे नहीं किया है। जो किसी को कोई ग्रीवांस होगी, किसी को लगता है कि नॉमिनेशन पेपर खारिज होना चाहिए था, वो नहीं हुआ, या नॉमिनेशन पेपर खारिज हो गया, वो इलेक्शन के बाद इलेक्शन याचिका करके अपनी कार्रवाई करेंगे।